जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पल आता है ना, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही ना आए। हम सब उस अंधेरे से डरते हैं, उस एहसास से जब लगता है कि हम एक बंद गुफा में फंस गए हैं। पर क्या हो अगर वही अंधेरा, वही सन्नाटा हमें रास्ता दिखाए? गौतम बुद्ध कहते थे, अंधेरा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आज की ये जो कहानी है वो इसी गहरे सच को हमारे सामने लाएगी और सिखाएगी कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो अपनी राह कैसे खोजनी है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। एक राजा और उसके कुछ सैनिकों की कहानी, जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां से बचना सच में नामुमकिन लग रहा था। तो बात है बहुत समय पहले की। एक राजा थे जो युद्ध में अपने दुश्मनों से हार गए थे। अब जान बचाने के लिए वो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ भागे और एक गहरी पुरानी सी गुफा में जाकर छिप गए। लेकिन तभी अचानक से एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। अंदर बस घुटन भरा घना अंधेरा छा गया। और उस खूब अंधेरे में ना दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस हुए। एक तरफ तो सैनिक थे जिन पर दहशत पूरी तरह से हावी हो गई थी। वो चिल्लाने लगे, अरे हम तो मारे जाएंगे, हवा भी खत्म हो जाएगी, और बस बेकार में चट्टानों पर हाथ पैर पीटने लगे। लेकिन राजा ने कुछ बिल्कुल अलग किया। वो शांति से एक कोने में बैठ गए, अपनी आंखें बंद की और ध्यान में डूब गए। अब एक सैनिक ने गुस्से में राजा से कहा, महाराज, आप ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ करना होगा। राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, शांत हो जाओ। शोर मचाने से हम वो नहीं सुन पाएंगे जो हमें सुनना चाहिए। और बस इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। और यही वो पॉइंट है जहां ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाती है कि जो सॉल्यूशन है वो शोर में नहीं बल्कि सन्नाटे में छिपा होता है। राजा के शब्दों का असर हुआ। सैनिक धीरे धीरे चुप हो गए और जैसे ही गुफा में गहरा सन्नाटा छाया, एक बहुत ही धीमी सी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज आई। टिप टिप टिप। ये पानी के टपकने की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो शायद हमेशा से वहां थी, लेकिन सैनिकों के डर और चीख पुकार के शोर में पूरी तरह दब गई थी। लेकिन अब उस शांति में ये आवाज उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी। सोचिए, इस एक छोटी सी आवाज ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जिसे उनकी सारी ताकत और गुस्सा नहीं खोज सका था। आइए देखते हैं कि कैसे। राजा उस आवाज के पीछे पीछे गुफा में और अंदर तक गए और वहां उन्होंने देखा कि पत्थरों के बीच एक बहुत छोटी सी दरार है और उस दरार से ताजी हवा और हल्की सी रोशनी भी अंदर आ रही थी। बस फिर क्या था, सबने मिलकर उस दरार को और चौड़ा किया और एक एक करके सब बाहर निकल आए। देखिए, ये सिर्फ एक राजा और उसकी गुफा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे अपने मन की कहानी, जब हम जिंदगी की ऐसी ही गुफाओं में फंस जाते हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारा मन भी उन सैनिकों की तरह ही तो शोर मचाने लगता है। अब क्या होगा? अरे ये तो नहीं हो पाएगा, सब कुछ गलत हो रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है। और इस लगातार चलते शोर में हम उस हल को, उस सॉल्यूशन को सुन ही नहीं पाते जो शायद हमारे ठीक सामने होता है। तो रास्ता क्या है? ये एक तरह की 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले अपने मन के अंदर के शोर को पहचानना, मानना कि हाँ, ये घबराहट वाले विचार चल रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल उस राजा की तरह जानबूझकर अपने मन को शांत करने का फैसला करना, गहरी सांस लेकर, ध्यान करके, कुछ भी ऐसा करके जिससे शांति मिले। और फिर जब मन शांत हो जाता है, तब आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, सुनना। ध्यान से सुनना। यकीन मानिए, कोई ना कोई छोटी सी उम्मीद की आवाज, कोई ना कोई दरार जरूर नजर आएगी। हमेशा याद रखिए, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो रास्ता बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर के सन्नाटे में मिलता है। तो अगली बार जब जिंदगी की किसी अंधेरी गुफा में फंसा हुआ महसूस हो, तो लड़ने या चिल्लाने से पहले एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हों, तो असली रास्ता कहाँ मिलता है? बस शांत हो जाइए, मन को स्थिर कीजिए। कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई उम्मीद की किरण जरूर मिलेगी। नमो बुद्धाय।